बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा जैम शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए अगर आपके पास घर में 2 से 3 सेब और थोड़ी सी चीनी अवेलेबल है तो आप बेहतरीन सा जैम घर पर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 400 ग्राम सेब। इनको अच्छे से धोकर इनका छिलका मैंने उतार लिया है और इस तरह से इनको छोटे छोटे पीसीज में हम काट देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको एक कढ़ाई में डालकर इसके ऊपर 1 से 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट पकाएंगे जब तक हमारे सेब अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब मुझे पकाते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और सेब हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि इनको किसी छलनी की मदद से इस तरह से निकाल लेना है। अब चाहे तो आप इसको जग में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड बीटर की मदद से भी किसी बाउल में डालकर अच्छे से इसको बीट कर सकते हैं। बीट करने के बाद हम इसको एक कढ़ाई में डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। जैसे ही ये थोड़ा सा पकने लगेगा, इसमें बॉयल आने लगेगा, तो हम इसमें डाल देंगे चीनी। 400 ग्राम सेब के लिए हम 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही मैंने डाल दी है इसमें 2 से 3 छोटी इलायची का पाउडर बनाकर। आप चाहें तो साबुत इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जैम के जैसी नहीं हो जाती। 10 मिनट बाद कलर आप देखें कितना खूबसूरत है। अगर आप रेड कलर का जैम पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप रेड फूड कलर के डाल दें और उसके बाद हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून लेमन का जूस डाल देंगे ताकि ये 1 से 1.5 महीना हमारा ख़राब ना हो। जी 10 से 15 मिनट में हमने इतना अच्छा, इतना खूबसूरत सा जैम बनाकर तैयार कर लिया है। इसका टेस्ट भी सेम आपको मार्केट के टेस्ट जैसा मिलेगा। अब इसको सेव करने के लिए आप किसी भी शीशे या प्लास्टिक के जार को गर्म पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें और उसके बाद उसे किसी कपड़े से ड्राई कर लें और इस जैम को डालकर अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा और अगर फ्रिज के बगैर रखना चाहें तो फिर भी ये महीने से 1.5 महीने तक ख़राब नहीं होगा। इसको आप ब्रेड के ऊपर लगाकर खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये आपको बहुत ही मज़ा देगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।